हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। आज मैंने फिर से लेकर के आया है अकबर और बीरबल से रिलेटेड एक स्टोरी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे वर्ड को बता पाएँ और उसका सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। बीरबल प्रॉब्लम सोल्वर, मतलब ऐसा बोल रहा है कि यह स्टोरी का नाम है बीरबल। एक जो बीरबल है वो क्या है, प्रॉब्लम सोल्वर है। यानी प्रॉब्लम मतलब परेशानी, सोल्व मतलब सोल्वर मतलब सोल्व करने वाला, यानी प्रश्न मतलब परेशानियों को हल करने वाला। तो उसे बोला गया है बीरबल प्रॉब्लम सोल्वर, मतलब बीरबल परेशानियों को सोल्व करने वाला, यानी परेशानियों का हल करने वाला। आगे, सेवरल courtiers were vying to be the royal advisor of Emperor अकबर। सेवरल मतलब बहुत, कोर्टायर्स मतलब होता है कि जो दरबारी होते हैं, जो दरबार में सभी आते हैं अकबर के दरबार में, उन्हें दरबारी जो होते हैं उन्हें कोर्टायर्स बोला जाता है। वाइंग मतलब होड़ लगना होता है, मतलब कि सेवरल कोर्टायर्स यानी बहुत सारे दरबारियों, वर भाइंग मतलब होड़ लगी थी उनमें। टू बी क्यों, तो बी मतलब होने के लिए, द रॉयल एडवाइज़र मतलब शाही सलाहकार होने के लिए, जो राजा को सलाह देते हैं। और वे सलाह किसका, तो इम्पेरर अकबर। यानी बहुत सारे जो कोर्टायर्स थे, जो दरबारी थे, उनमें होड़ लगी थी क्या करने के लिए, तो रॉयल एडवाइज़र बनने के लिए। किसका, तो इम्पेरर अकबर का। आगे है, सो इसलिए वन डे एक दिन, when they came to the court they said to the emperor। when मतलब एक दिन, they came मतलब वे लोग जो कोर्टायर थे, जो बनना चाहते थे राजा के रॉयल एडवाइजर बनना चाहते थे, उन लोगों को बोल रहा है कि they came वे लोग आए, टू द कोर्ट कहाँ, कोर्ट में। they said उन लोगों ने कहा, टू द emperor किससे, emperor से यानी राजा से। we want to be your royal advisor। वांट मतलब चाहना होता है, बी मतलब होना, रॉयल मतलब शाही, एडवाइजर मतलब सलाहकार। यानी हम लोग होना चाहते हैं आपका शाही सलाहकार। आगे है, अकबर सेड अकबर ने कहा, नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट लेकिन यू विल हैव टू पास द टेस्ट बिफोर यू कुड बी माई रॉयल एडवाइजर। कोई बात नहीं है, अकबर ने क्या बोला, कोई बात नहीं है, बट यू विल हैव टू पास आप लोग को पास करना पड़ेगा। किसको, टेस्ट को, बिफोर यू कुड बी माई रॉयल एडवाइज़र मतलब यू कुड मतलब आपके मेरे रॉयल एडवाइज़र बनने से पहले, बिफोर मतलब पहले, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। आगे है, एंड हु एवर वुड पास द टेस्ट। हु एवर मतलब जो भी, वुड पास द टेस्ट मतलब जो भी पास करेगा टेस्ट को, विल बी अपॉइंटेड, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना है, विल बी अपॉइंटेड मतलब उसे नियुक्त किया जाएगा, माई एडवाइज़र मेरा सलाहकार। दे एग्रीड मतलब दे एग्रीड मतलब कोर्टायर्स जो थे, जो दरबारी थे सारे राजी हो गए। आगे है, द किंग अनफास्टेंड। अनफास्टेंड मतलब कि ऐसे तो अनफास्टेंड मतलब कि धीमा भी होता है, लेकिन यहाँ कपड़ा उतारने के सेंस में इसका भी होता है। मतलब द किंग अनफास्टेंड मतलब उतार दिया। हिज वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर के नीचे का जो कपड़ा होता है उसे वेस्ट क्लॉथ बोला जाता है। मतलब राजा ने उतार दिया अपने वेस्ट क्लॉथ को, एंड ले डाउन और लेट गया, ऑन द फ्लोर कहाँ पे, तो फ्लोर यानी ज़मीन पे। एंड आस्क्ड और कहा, आस्क मीन्स कहना होता है, आस्क द कैंडिडेट, कैंडिडेट जो थे, जो मतलब जो होना चाहते थे रॉयल एडवाइजर, उन सभी से कहा, कैंडिडेट से कहा, क्या कहा, टू कवर हिम विथ दैट क्लोथ मतलब अपने को यानी राजा को ऐसा बोला कि हमें कवर करो यानी हमें ढको। किससे, तो दैट क्लोथ जो कपड़ा उसने अपने कमर के नीचे वाले कपड़े को जो उतारा था उसे बोला कि हमें ढको। फ्रॉम हेड टू टो यानी कि उस कपड़े से हमें हेड टू टो यानी ऊपर से नीचे तक ढक दो। नो एवरीबडी ट्राई टू कवर हिम। अब एवरीबडी माने सब लोग, ट्राइड सब लोगों ने कोशिश किया, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड यानी सब लोगों ने कोशिश किया, टू कवर हिम उसे कवर करने का, किसको, राजा को, इम्पेरर को। बट इन वेन मतलब व्यर्थ होता है, मतलब सब व्यर्थ हो गया, मतलब वो सक्सेस नहीं हुए। इफ़ वन वांटेड टू कवर द हेड देन फीट रिमेंड।
मतलब यदि वन मतलब कोई वांटेड चाहता था टू कवर करना हेड को यदि सर को, देन फीट रिमेन तो पैर रिमेन मतलब बच जाता था, पैर ऐसा ही रह जाता था। पर रिमेंड अनकवर्ड माने वो बिना कवर किए ही रह जाता था। और या इफ द फीड वर कवर्ड यदि पैर को कवर किया जाता था, देन तब हिज हेड रिमेंड ओपन तब उसका सर जो था कवर नहीं हो पाता था, यानी वो ओपन ही मतलब ये ओपन ही रह जाता था। जस्ट देन बीरबल एंटर्ड द कोर्ट मतलब जस्ट देन मतलब तभी बीरबल एंटर्ड यानी बीरबल ने एंटर किया, प्रवेश किया कोर्ट। कहाँ पे? कोर्ट में। द किंग आस्क्ड बीरबल, किंग ले राजा ने बीरबल से कहा, ऑल्सो यही बात, इफ ही कुड कवर हिम विथ दैट क्लोथ फ्रॉम हेड टू टो मतलब कि क्या बीरबल तुम कर सकते हो ऐसा, हमें जो है हम इस क्लोथ से हमें हेड टू टो मतलब कि सर से लेके टो यानी अंगूठे तक यानी पैर तक हमें कवर कर सकते हो? राजा ने बीरबल से पूछा। आगे बीरबल पॉज्ड अ मोमेंट मतलब पॉज्ड अ मोमेंट मतलब कुछ देर के लिए बीरबल रुका, ठहरा। देन आस्क्ड उसके बाद कहा, द इम्पेरर किसको? इम्पेरर को यानी राजा को, पोलाइटली यानी कि काफ़ी पोलाइटली मतलब काफ़ी प्रेम से मतलब बिल्कुल रिक्वेस्ट जैसा पोलाइटली तरीके से। आगे है हुजूर कुड यू पुल अप योर नीज अ लिटल बिट क्या बोला उसने कि हुजूर मतलब सरकार क्या कुड यू पुल अप मतलब थोड़ा सा उठाना, ऊपर उठाना होता है, मतलब क्या आप ऊपर उठा सकते हैं योर नीज अपने घुटने को, अ लिटल बिट थोड़ा सा। द किंग डिड सो मतलब किंग ने किया, ऐसा ही किया। एंड बीरबल कुड कवर हिम और बीरबल ने कवर कर दिया, कवर कर सका हिम मतलब कवर कर दिया हिम फ्रॉम हेड टू टो। जैसे ही उन्होंने अपने घुटना को ऊपर उठाया बीरबल ने उसी कपड़े से घुटना उठाया तो थोड़ा सा छोटा हो गया, बस उसी कपड़े से उसने कवर कर दिया हेड टू टो यानी कि सर से लेके अंगूठे तक यानी पाँव तक। विथ दैट क्लोथ उस क्लोथ से। रियलाइजिंग दैट दे फेल्ड द टेस्ट मतलब एहसास करते हुए, रियलाइज करते हुए, दे फेल्ड वे लोग फेल हो गए द टेस्ट। द कोटायर्स लेफ्ट द कोर्ट क्वाइटली एंड दे नेवर थॉट अबाउट द बीइंग किंग्स एडवाइजर मतलब ये एहसास करते हुए कि वे फेल हो गए हैं अपने टेस्ट में। कौन? कोटायर जो चाह रहे थे रॉयल एडवाइज़र बनना, उन्होंने क्या किया कि यह एहसास हो गया कि वे फेल हो गए। द कोटायर्स लेफ्ट द कोर्ट यानी कि लेफ्ट मतलब कोर्ट को छोड़ दिए, क्वाइटली बिल्कुल शांति से। एंड देन और तब दे नेवर थॉट उन्होंने कभी नहीं सोचा, थिंक का भी टू है थॉट यानी उन्होंने कभी नहीं सोचा अबाउट बीइंग द किंग्स एडवाइज़र मतलब कि बीइंग मतलब होने का, किंग्स एडवाइज़र यानी किंग के एडवाइज़र यानी सलाहकार होने का फिर उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो बस यही छोटा सा स्टोरी था आज के लिए। पसंद आया वीडियो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।